लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल किए, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए साफ चेताया था कि सेना को राजनीति से अलग रखा जाए, मगर बदलते वक्त के साथ राजनेता भी बदले और राजनीति भी, और सेना का राजनीतिकरण होता चला गया। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर लगे, कभी एयर स्ट्राइक के साथ नेताओं ने अपने पोस्टर चिपकाए, तो कभी सेना के साथ सेल्फी खिंचवाई। अब तो राजनीति इतने नीचे आ गई है कि जीत के लिए सेना के साहस को छोटी बात बताया जा रहा है। राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हिमाचल की सियासत सूनी हो गई है। राजमाता प्रतिभा सिंह परिवार को सियासी नेपथ्य में जाने से रोकने के लिए खेवनहार बनकर सामने आई। दिल्ली ने उनको मंडी सीट का कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है, मगर राजमाता ने अपने प्रतिद्वंदी कारगिल योद्धा के बारे में जो कहा उसे सुनिए। जिन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है, फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल किए, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना। वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए, तो इस तरीके का प्रचार ये लोगों के बीच में जाके करेंगे, तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। साल 2016 में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को 72 हुरों के पास भेजा था, तब कांग्रेस की तरफ से उसके सबूत मांगे गए थे। अकेले वीरभद्र सिंह ऐसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भारतीय सेना से सबूत नहीं मांगा, बल्कि उन्हें उनके अदम्य साहस के लिए बधाई दी थी। मगर उनके निधन के बाद राजमाता के इस बयान ने जाहिर कर दिया कि सियासतदानों के लिए सैनिक के जाने का कोई मोल नहीं, उनके साहस की कोई कद्र नहीं। मगर प्रतिभा सिंह शायद ही भूल गई कि कारगिल युद्ध में देश ने 527 वीर सपूत खोए थे, जिनमें से 52 रणबांकुर हिमाचली थे। अगर कांग्रेस प्रत्याशी नाम भूल गई हैं, तो उन्हें याद दिला दें कि पालमपुर के रहने वाले विक्रम बत्रा को शहीद मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जबकि सौरभ कालिया का संबंध भी पालमपुर से था। इनके अलावा परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय सिंह का संबंध भी हिमाचल से है, और ऐसे करीबन 48 नाम और हैं जिन्होंने देश की संप्रभुता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।